नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं वेनम का 5th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि एडी ब्रॉक डिलन को अपने पास बुलाता है, लेकिन जैसे ही डिलन उसके पास आता है वैसे ही वहां पर लाइफ फाउंडेशन के लोग आ जाते हैं और ब्लास्ट कर देते हैं, जिसके कारण डिलन को लगता है कि एडी मर गया है। लेकिन एडी टाइम में कहीं आगे चला गया है जहां उसे मेरिडियस मिलता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम मेरिडियस को देखते हैं जो बेडलैम्प से कहता है कि बच्चे को थोड़ा सा डरा दो। ये कहते ही मेरिडियस वहां पर बेडलैम्प को बुलाता है। यह सीन शिफ्ट होती है और हम वो समय देखते हैं जब एडी मेरिडियस के पास आया था। तभी मेरिडियस कहता है कि ये खेल मेरा है और मैं इस खेल के सारी खिलाड़ी तैयार करूंगा। ये एडी ब्रॉक गिरते जा रहा है पर मैं टाइम का मास्टर हूँ और मैं बहुत समय से उसके साथ ये खेल खेल रहा हूँ। हमने इस खेल के पीछे अपने 1000 साल वेस्ट किए हैं ताकि मैं जीत सकूं। ये पूरा गार्डन मैंने इस खेल के शुरुआती दौर में बनाया था। ये कहते मेरिडियस उस जगह पर आता है जहां पर एडी आके गिरा था। तभी एडी उस सिम्बियोट रिवर के बाहर आता है और मेरिडियस को पूछने का प्रयास करता है, लेकिन तभी मेरिडियस एडी से कहता है कि बोलने का प्रयास मत करो, बस खुद को ठीक होने दो। तुम्हें बस कुछ समय चाहिए ठीक होने के लिए, उसके बाद तुम्हारा सफर शुरू होगा, पर मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगा। उसके बाद मेरिडियस एडी को अपने साथ गार्डन में घुमाने लगता है। तभी एडी मेरिडियस से पूछता है ये जगह कौन सी है, जिस पर मेरिडियस कहता है कि ये गार्डन ऑफ टाइम है और हमारे पीछे जो नदी है वो यहाँ बरसों से है और उसने ही तुम्हें यहाँ लाया। तुम्हें अब तैरना सीखना होगा। जिस पर एडी मेरिडियस से कहता है ये इतना आसान नहीं है, मेरे पास अब मेरा शरीर नहीं है। ये कहते ही एडी उस गार्डन के पेड़ों को देखता है। तभी उन पेड़ों को देखकर एडी मेरिडियस से कहता है ये क्या है, ये तो प्लास्टिक जैसा लग रहा है। जिस पर मेरिडियस कहता है ये सिम्बियोट मैटर है और इससे ही सिम्बियोट के हाइव बनते हैं। अब तुम सोचे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो ये वो समय है जहां पर सिम्बियोट्स बहुत ही ज्यादा विकसित हो गए हैं। तभी एडी मेरिडियस से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा गार्डन है। जिस पर मेरिडियस कहता है हाँ, ये मैंने अपने अनुसार बनाया है। ये सब कुछ देखकर एडी मेरिडियस से पूछता है कि इतना सब कुछ मामूली से सिम्बियोट नहीं कर सकता है, तो पक्का नल या फिर किंग इन ब्लैक होगा। जिस पर मेरिडियस कहता है नहीं, मैं नल नहीं हूँ, पर मैं किंग इन ब्लैक हूँ। इनफैक्ट यह सब किंग इन ब्लैक है। यह सुनते ही एडी देखता है कि वहां पर दो और किंग इन ब्लैक बैठे हुए थे। तभी मेरिडियस कहता है कि ये ग्रीन वाला वाइल्ड है और दूसरा टायरो। ये तुम्हारे समय के बाद किंग इन ब्लैक थे और अब यहाँ है। तभी मेरिडियस वाइल्ड के पास आता है और कहता है ये एडी है जो किंग इन ब्लैक है। लेकिन तभी वाइल्ड मेरिडियस की बात काटते हुए एडी से कुछ कहने लगता है। ये देखकर मेरिडियस को गुस्सा आता है और वो वाइल्ड से कहता है कि फिर से मेरी बात मत काटना। ये सुनते ही वाइल्ड मेरिडियस से कहता है मुझे माफ करना, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता था, मैं तो बस आपसे सीखना चाहता हूँ। जिस पर मेरिडियस वाइल्ड से कहता है कि अगर तुम सीखना चाहते हो तो बातें कम करो और सुनो ज्यादा। लेकिन तभी वहां पर फिनेगन नाम का सिम्बियोट आता है और एडी को देखकर कहता है ये यहाँ, यानी कि वो सही था। यह सुनते ही एडी फिनेगन से पूछता है कौन सही था। जिस पर फिनेगन एडी से कहता है कि मेरे बात ध्यान से सुनो। ये कहते फिनेगन आगे कहने वाला ही था कि तभी बीच में बेडलैम आता है और फिनेगन को उठाकर ले जाता है और कहता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ। यहाँ टायरो एडी से कहता है ये बेडलैम है और पता नहीं इसका क्या प्रॉब्लम है। यहाँ बेडलैम फिनेगन को पकड़ कर रखता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। या ये सब कुछ देखकर एडी को गुस्सा आता है और वो बेडलैम को रोकने जाता है। ये देखकर टायरो एडी को रोकने लगता है, लेकिन मेरिडियस कहता है उसे जाने दो। यहाँ एडी बिना सोचे बेडलैम्प पर अटैक कर देता है और बेडलैम्प को जोरदार पंच मारता है। तभी बेडलैम्प एडी को देखता है और कहता है मैं तुमसे भी घृणा करता हूँ। यह कहते ही बेडलैम्प एडी का हाथ उसके शरीर से अलग कर देता है। या ये सब कुछ देखकर मेरिडियस टायरो से कहता है इन्हें देखो और अब चले जाओ। ये सुनते टायरो मेरिडियस से कहता है कि हम ये आपके बिना नहीं कर सकते हैं और वैसे भी आप हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। जिस पर मेरिडियस टायरो से कहता है कि हम सब किंग इन ब्लैक है, एक ऐसा माइंड जिसका बॉडी ही नहीं है, तो इन्हें थोड़ी देर फाइट करने दो। जिस पर टायरो कहता है हाँ ये सही है,
और वैसे भी आप चाहते नहीं हो कि एडी को सच पता चले कि वो भी हमारी तरह यहाँ फंसा हुआ है। यहाँ बेडलैम्प एडी को पकड़ लेता है। ये देखकर फिनेगन बेडलैम्प से कहता है, रुके क्यों हो, मार डालो इसे। ये सुनकर एडी चौंक जाता है, लेकिन तभी बेडलैम्प एडी को फेंक कर फिनेगन को उठा लेता है और कहता है, मैं तुम्हें पहले मारूंगा। ये कहते ही बेडलैम्प फिनेगन को लेकर वहां से चला जाता है। यहाँ एडी फिर से खड़ा होता है और कहता है, ये क्या, मैं इसे बचाने गया था और ये मुझे मारना चाहता है। जिस पर मेरिडियस एडी से कहता है कि फिनेगन डिस्टर्ब्ड है और वो हमेशा यही करता है जब उसे कोई नया दिखाई देता है, और यही बात बेडलैम्प को तकलीफ देती है। तभी मेरिडियस वहां से जाने लगता है और एडी से कहता है कि मुझे एक काम याद आ गया है, इसलिए टायरो तुम्हें आगे बताएगा। लेकिन तभी वाइल्ड मेरिडियस को रोकता है और कहता है कि मैं आपको कुछ बताने आया था, लेकिन मैं भूल गया हूँ। जिस पर मेरिडियस वाइल्ड से कहता है कि तुम पैथेटिक हो, अब मेरा मुंह मत देखो, जो कहा है वो जाके करो, मुझे और भी काम है। ये कहते मेरिडियस वहां से चला जाता है। अब हमें मेरिडियस का असली खेल समझ में आने लगता है। मेरिडियस पहले से ही चाहता था कि एडी उसके यहाँ आए, और इसलिए मेरिडियस टाइम से होते हुए उस समय में पहुंच गया जब एडी 4 सिम्बियोट को अपने साथ लेकर आ रहा था। तभी देखकर मेरिडियस रिंगो नाम के सिम्बियोट को पोजेस कर लेता है और उसके जरिए एडी को बस अंत का हिंट देता है ताकि एडी वही करे जो मेरिडियस चाहता है। उसके बाद मेरिडियस उसे टाइम में उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर डिलन सोया हुआ था, और तब वहाँ आके मेरिडियस एडी का रूप लेता है और डिलन से मिलता है और उसे अपनी बैग्स पैक करने को कहता है। तभी मेरिडियस कहता है कि मैंने जानबूझ के डिलन को उठाया क्योंकि जो बातें मैंने एडी के दिमाग में डाली है, उसके बाद एडी यही डिलन को कॉल करेगा और अपने पास बुलाएगा जहाँ पर एडी की मौत हो जाएगी, और यही मैं चाहता हूँ क्योंकि एडी के मौत से ही डिलन और वेनम एक हो जाएंगे। यह कहते ही मेरिडियस एडी का रूप लेकर डिलन को उठाता है और अपने साथ ले जाता है। तभी मेरिडियस बाहर आता है और सुनने लगता है कि अंदर एडी का कॉल आया हुआ था, और वो डिलन से कहता है कि वेनम से कभी मत जुड़ना। यह सुनकर मेरिडियस अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है, एडी, मैंने जैसा सोचा था तुम मुझसे विपरीत निकले, लेकिन इससे मेरा खेल रुकने वाला नहीं है। मैं अपना पहला दांव खेल चुका हूँ। डिलन ब्रॉक उस सिम्बियोट के साथ अवश्य जुड़ेगा और ये कोई बदल नहीं सकता है। अब से इस सिम्बियोट का नया सफर शुरू होगा जो आगे जाके यहाँ पर आएगा, और तब मैं उसका अच्छे से स्वागत करूंगा और मैं उसे अपना नाम मेरिडियस भी दूंगा, क्योंकि तब मैं खुद वेनम से जुड़ जाऊंगा और कहूंगा, हम है वेनम, एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।